नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सिंह सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कल 150वीं जयंती। सीएम नायब सैनी ने सभी को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। इलेक्शन कमीशन द्वारा कांग्रेस के आरोपों को सिरे से किया खारिज। इसी के बयान के बाद विज ने कसा तंज। मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर साधा निशाना। अपनी मांगों को लेकर किसान पहुंचे लघु सचिवालय। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे लिए गर्व का दिन है क्योंकि हम कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। हरियाणा के साथ साथ पूरा देश इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर रहा है। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जीवन रहा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और उनके जो निर्णय थे, उनके निर्णयों का भारत के आने वाली लगातार की पीढ़ियों को उसका लाभ मिल रहा है कि उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय जो भारत की एकता के अंदर सटीक निर्णय, दृढ़ इच्छा शक्ति से लिए हैं। मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूं। और दीपावली का पर्व है, मैं दीपावली की भी हरियाणा प्रदेश के जन जन को, पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये दीपावली का पर्व जब अयोध्या आज दीपक से जगमगा रही है, भगवान श्री राम का वो भव्य दिव्य मंदिर, मैं दीपावली के इस महान पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। भगवान श्री राम से ये प्रार्थना भी करता हूं कि हमारा हरियाणा खुशहाल रहे, मजबूती से आगे बढ़े, समृद्ध रहे और हम आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस संकल्प को दोहराते हुए हरियाणा को मजबूती से सशक्त हरियाणा बनाने में हम निरंतर आगे बढ़ें। और मुझे ये भी आज इस अवसर के ऊपर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को हम सब मना रहे हैं एक पखवाड़े के अंदर, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सच्ची श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी, तो नरेंद्र मोदी जी ने दी। नरेंद्र मोदी जी ने रन फॉर यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बना करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बने। हमने आज ये संकल्प लिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के ऊपर कि हरियाणा का एक एक व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज अवसर के ऊपर संकल्प लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विकसित राष्ट्र के अंदर अपनी महती भूमिका अदा करेगा और ये भारत ये विकसित राष्ट्र बने, उसके लिए काम। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता सुरजेवाला और शैलजा को हुड्डा की नकल करने वाला बताते हुए कहा कि छिपकर बोलना कमजोर लोगों की निशानी है। वहीं प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ खड़गे की इज्जत करते हैं जो नामांकन के वक्त दिख गई और कांग्रेस का मतलब सिर्फ गांधी परिवार है। इस दौरान अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले वे जनता के सामने झूठ बोलने के लिए अपनी सजा तय करें। सुरजेवाला जी सीधा सीधा बोले ना,
तो हम सीधा सीधा जवाब देंगे। अब ये ओंठ में छिपकर बात करना कमजोर आदमियों की निशानी होती है। प्रियंका गांधी का कहना है कि वो वायनाड की सेवा पूरे जी जान से करेंगी, उनको वहां पर उन्होंने कभी किसी की सेवा करी है? इस खानदान ने सेवा तो कर दी इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की, नामांकन पत्र भरने के और उनको बाहर दरवाजे पे खड़ा कर दिया। अंदर सिर्फ गांधी परिवार था। अगर इनको जरा भी शर्म है होती तो अपना एक आदमी कम कर देते। माना इलेक्शन कमीशन की हिदायत है कि अंदर सीमित लोग ही रह सकते हैं, तो अपना कम कर देते, हेगड़े जी को उसकी जगह बैठा देते। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों और यमुनानगर पुलिस प्रशासन के बीच उस समय तनाव का माहौल पैदा हो गया जब किसान अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देने जिला उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचे। जिला उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर 203 में एक दिशा मीटिंग चल रही थी और जिसमें प्रमुख स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति थी और इस कारण किसानों को भीतर जाने से रोका गया। इससे भारतीय किसान यूनियन नेता सुभाष गुर्जर ने बताया कि किसानों की मुख्य मांगे अनाज मंडियों में फसलों में नमी के नाम पर कटौती रोकना, पराली जलाने पर किसानों पर मुकदमे वापस लेना और किसान पोर्टलों पर अनिवार्य एंट्री समाप्त करना थी। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रयास किया, लेकिन वहां कोई संवाद स्थापित नहीं हो सका और जब किसानों ने जिला कार्यालय में जाने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। सुभाष गुर्जर ने बताया कि आने वाली 7 तारीख को किसान जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी ताकत दिखाएंगे। यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने हमारे को कहा भी 7 किसान रह जाओ, बाकी अपने घर चले जाओ। हमने सभी किसानों को एसडीएम के कहने से घर भेज दिया, लेकिन हमारे 7 किसानों को अंदर बैठाकर फिर भी हमारे को मिलने नहीं दिया। तो हमारे यहाँ किसान जब अंदर अपना हमने जो हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता हमने फैसला किया था भाई अपना अगर ये हमारा ज्ञापन नहीं लेना चाहते तो अपना ज्ञापन हम डीसी कार्यालय पर चिपका के बड़े घर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने पुलिस की गुंडागर्दी ने हमारे किसानों चंद किसानों पर बाकी किसानों को घर भेज के लाठीचार्ज किया है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ये पुलिस वाले अगर इनकी मां ने दूध पिलाया हो तो 7 तारीख को यहाँ पक्का मोर्चा लगाएंगे। 7 तारीख को हम पूरे जिले के किसान यहाँ आएंगे और हमारे प्रदेश स्तरीय नेता और राष्ट्रीय स्तरीय नेता को भी यहाँ बुला के छोड़ देंगे हम और इसको दिखाएंगे भी किसानों की क्या ताकत है। करनाल के इंद्री में पुलिस ने दीपावली के त्योहार पर बाजारों में दुकानों पर बिक रहे पटाखों पर इंद्री पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई दुकानों के पटाखे जब्त कर लिए हैं। पटाखा विक्रेताओं को पुलिस ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो भी दुकानदार बिना परमिशन के पटाखे बेचते पाए गए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंद्री थाना प्रभारी ने बताया कि बाजार में काफी भीड़ भाड़ रहती है और कई दुकानदार बिना परमिशन अपनी दुकान के आगे पटाखे बेच रहे थे। पुलिस ने सभी पटाखे अपने कब्जे में ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस पटाखे विक्रेता के पास परमिशन होगी वही बेच सकेगा और पटाखे बेचने के लिए भी जगह निर्धारित की गई है। पटाखा विक्रेता ग्रीन पटाखे ही बेच सकता है। बिना परमिशन के जो पटाखे बेचता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैथल जिले की सड़कों पर इन दिनों एक ट्रक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस ट्रक को लोग बाहुबली के नाम से पुकार रहे हैं। दरअसल इस विशालकाय ट्रक में 400 टायर लगे हुए हैं। इस ट्रक का नाम तो बाहुबली है लेकिन इसकी स्पीड कछुए की तरह है। बता दें कि ये ट्रक आज से करीब 1 साल पहले गुजरात से हरियाणा के पानीपत के लिए निकला था, लेकिन अभी ये हरियाणा के कैथल जिले तक ही पहुंचा है। ये अक्टूबर 2023 में कांडला बंदरगाह से बॉयलर का हिस्सा लेकर चला था। इसे पानीपत रिफाइनरी में पहुंचना है। ट्रक में लोड बॉयलर समेत इसका वजन 800 टन है। समतल रास्ते पर ट्रेन पुलर खींचते हैं, लेकिन अगर कोई पुल या फिर कोई चढ़ाई वाला रास्ता पार करना हो तो इसमें 4 से 5 पुलर लगाए जाते हैं। दिवाली से पहले हरियाणा के भिवानी में एक दर्दनाक हादसे में परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया। शहर के चंद्रशेखर आजाद चौक से बड़ चौक की तरफ जाने वाले मार्ग पर बाइक सवार युवक असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराया। हादसे में युवक की मौत हो गई और मृतक की पहचान गांव बामला निवासी 23 वर्षीय राहुल के रूप में हुई। राहुल की अगले महीने शादी थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। गत 6 सितंबर को राहुल की मां का निधन हो गया था। राहुल की एक बहन है और राहुल की 11 नवंबर को शादी तय हो गई थी। परिवार उसकी शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। हादसे की सूचना के बाद परिवार में भी मातम बसर गया और वहीं त्योहार की खुशियां भी गम में तब्दील हो गई। दिवाली से पहले हरियाणा में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि देश के कुल 22 प्रदूषित शहरों में प्रदेश के 5 जिले भी शामिल हैं। सोनीपत जिले में राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण रहा। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक रेड जोन 300 के नीचे आकर 268 हुआ है, जबकि सोनीपत का AQI बढ़कर 270 पर पहुंच गया है। प्रदेश के कई जिले में AQI 200 से 300 के बीच है और इसमें चरखी दादरी, फरीदाबाद,
हिसार, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर शामिल थे। अभी इन जिलों के AQI लेवल येलो जोन में आ गए हैं और वहीं राज्य में 24 घंटे में 23 नए मामले पराली जलाने के सामने आए हैं, जबकि 5 किसानों की मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर रेड एंट्री की गई है और वहीं 12 नई FIR भी दर्ज की गई हैं। 15 सितंबर से 28 अक्टूबर तक राज्य में पराली जलाने के कुल 739 मामले सामने आ चुके हैं। रेवाड़ी बावल की सत्य कॉलोनी में जुलाई महीने में कुएं से मिली युवक की गली सड़ी हुई लाश को मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और लिव इन में रहने वाली महिला ने नया प्रेमी मिलने के बाद पुराने को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की साजिश रचते हुए उसे अंजाम तक पहुंचाया था। बावल पुलिस थाना के सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार की टीम ने दोनों को बिहार से गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। बता दें कि सोनीपत के महज वानपुर के रहने वाले करीब 25 वर्षीय साहिल एक कंपनी में कार्यरत थे और वह करीब 3 साल से बिहार के छपरा जिले की रहने वाली महिला कंचन के साथ लिव इन में सत्ता कॉलोनी में रहने वाले थे और जुलाई महीने के पहले हफ्ते में साहिल के सूचना का उसके संपर्क बंद हो गया और उसके बाद पिता राजेश ने बावल आकर पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और सत्य कॉलोनी में एक कुएं से गली सड़ी लाश बरामद हुई और पुलिस अभी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।